क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज आपकी प्यास बुझाने के नाम पर बेची जाती है, असल में आपकी आत्मा को ही सुखा रही है? जिसे आप ठंडक समझते हैं, शायद वो आपके शरीर में एक धीमी मौत का न्योता है। आज हम उस चीज की बात करने जा रहे हैं जिसे आप मजे में पीते हैं, अपने बच्चों को पिलाते हैं और जश्न का नाम देते हैं। लेकिन शायद यही एक दिन आपके जीवन का सबसे बड़ा अफसोस बन जाए। कोल्ड ड्रिंक। हाँ, वही कोल्ड ड्रिंक जो दुकान के फ्रीज में चिल करती है, वही जो टीवी पर चमकदार सितारों के साथ मुस्कुराती है, और वही जो आपकी हर पार्टी में मेहमान बनकर आती है। लेकिन क्या आपने कभी इसके भीतर छुपा अंधेरा देखा है? क्या आप तैयार हैं जानने के लिए उस रहस्य को जिसे कोल्ड ड्रिंक कंपनियां नहीं चाहती कि आप जानें? आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसा ही अनोखा और चौंकाने वाला कंटेंट आपसे कभी ना छूटे। ये सिर्फ एक पेय नहीं है, ये एक कमीना व्यापार है जो आपकी इच्छाओं को हथियार बनाकर आपकी ही जिंदगी के खिलाफ इस्तेमाल करता है। हम जिस चीज को ठंडा पेय कहकर बच्चों तक को थमाते हैं, वो असल में एक रासायनिक जहर है, जिसकी शुरुआत होती है चाशनी जैसी मिठास से और खत्म होती है हड्डियों की सूखती हुई आवाज पर। क्या आपने कभी गौर किया है, कोल्ड ड्रिंक पीने के कुछ मिनटों बाद ही क्यों पेट में अजीब सी जलन होती है? क्यों कुछ घंटे बाद भूख खत्म हो जाती है? क्यों बार बार पीने का मन करता है? ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक पूर्व निर्धारित मानसिक और शारीरिक जाल है। कोल्ड ड्रिंक में कोई जादू नहीं, पर उसका असर ऐसा लगता है जैसे नशा हो। इसमें मौजूद कार्बोनेटेड एसिड, सिंथेटिक फ्लेवर, फॉस्फोरिक एसिड, कैफीन और सबसे खतरनाक थादा छाछ जो रसायनों से बना हो पर प्राकृतिक दिखे। इन सभी का लक्ष्य है आपके मस्तिष्क और पाचन तंत्र पर नियंत्रण करना। कैफीन से आपको ऊर्जा का झूठा एहसास होता है, फॉस्फोरिक एसिड आपकी हड्डियों से कैल्शियम चुराता है, और थादा आपके स्वाद की इंद्रियों को इस हद तक गुलाम बना देता है कि असली फलों का स्वाद फीका लगने लगता है। ये पेय रस नहीं है, ये एक प्रोग्राम है आपकी भूख, सोच और आदतों को नियंत्रित करने के लिए। आप सोचते हैं कि आप स्वाद के लिए पी रहे हैं, लेकिन असल में आपके न्यूरॉन्स हाईजैक हो चुके हैं। हर बार जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आपका मस्तिष्क डोपामाइन छोड़ता है, वही रसायन जो नशे में छोड़ा जाता है। धीरे धीरे आपकी खुशी का स्रोत बनता है ये जहर, और आप इमोशनली अटैच हो जाते हैं। यही कारण है कि हर पार्टी, हर त्योहार, हर सेलिब्रेशन में आपको यही परोसा जाता है। सच्चा जहर वही होता है जो आपको लगता है कि खुशी दे रहा है। नवजात शिशु के डीएनए पर भी कोल्ड ड्रिंक का असर साबित हो चुका है। जो गर्भवती महिलाएं इसका सेवन करती हैं, उनके बच्चों में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल समस्या और व्यवहारिक असंतुलन देखे गए हैं। अब सोचिए, जो चीज शिशु को जन्म से पहले ही बीमार कर दे, क्या वो एक सामान्य पेय हो सकती है? ठंडा शब्द सुनते ही मन को सुकून मिलता है। यही मनोवैज्ञानिक गेम खेला गया आपके साथ। आपके दिमाग को ठंडा मतलब अच्छा सिखाया गया, पर वो ठंडक असल में आपकी आंतों की गर्मी छीन रही है, आपके पाचन अग्नि को बुझा रही है, आपके शरीर को सुस्त और निर्जीव बना रही है। शीतलता शरीर को चाहिए, जहर नहीं। एक वैज्ञानिक अध्ययन बताता है कि नियमित कोल्ड ड्रिंक सेवन से हड्डियों का घनत्व 30% तक कम हो सकता है, लिवर फैटी हो सकता है, जिसे साइलेंट किलर कहा जाता है, और डिप्रेशन के मामले 2 गुना तक बढ़ जाते हैं। अब आप सोचिए, यह सिर्फ पेय है या कोई छुपा हुआ एजेंडा? जब तक आप इसे सिर्फ स्वाद का विषय मानते रहेंगे, तब तक आप एक मानसिक कैदी बने रहेंगे। यह वीडियो आपके लिए सिर्फ जानकारी नहीं, क्रांति की शुरुआत है। एक सामान्य दिन की कल्पना कीजिए, तेज धूप, थका हुआ शरीर, और सामने आती है वह चमचमाती बोतल। सिर्फ एक ढक्कन घुमाना है और जैसे किसी जादू का दरवाजा खुल गया हो। पर क्या आपको पता है, वह आवाज, वह ठंडा एहसास, वह झाग आपके मन को कैद करने के लिए बनाए गए ताले की चाबी है। यह केवल एक पेय नहीं है, यह एक इमोशनल ट्रिगर है, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसे आपके मनोविज्ञान के खिलाफ प्रयोग किया जाता है। कोल्ड ड्रिंक कंपनियां हमें कस्टमर नहीं, टारगेट मार्केट कहती हैं। हर विज्ञापन, हर बैनर, हर सेलिब्रिटी एक ही चीज दोहराते हैं, ये खुशी है, ये ठंडक है, ये सफलता का स्वाद है। पर असलियत,
इस पूरे खेल में अगर कोई हार रहा है तो आपका शरीर, आपका मस्तिष्क और आपकी अगली पीढ़ी। आप सोचते हैं मैं कंट्रोल में हूं, पर सच्चाई यह है आपका कंट्रोल अब आपके पास नहीं रहा। क्या आपने कभी बोतल को गौर से पढ़ा है? इंग्रेडिएंट्स: कार्बोनेटेड वाटर, शुगर, कलर 150D, कैफीन, एसिडिटी रेगुलेटर 338, प्रिजर्वेटिव्स 211 एंड फ्लेवरिंग्स। लेकिन क्या आपको पता है कलर 150D बराबर अमोनिया सल्फाइड प्रोसेस्ड कैरामेल, जिसे अधिक मात्रा में लेने पर डीएनए डैमेज तक हो सकता है। प्रिजर्वेटिव 211 बराबर सोडियम बेंजोएट, जो विटामिन सी के साथ मिलने पर बेंजीन नामक कैंसरकारी तत्व बना सकता है। और फ्लेवरिंग, वो तो प्राइवेट फॉर्मूला होती है, कोई नहीं जानता वो क्या है। यानी जो आप पी रहे हैं उसके 70% तत्वों का कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड तक नहीं। बच्चे जब पहली बार कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तब उनके शरीर में वो केमिकल जाते हैं जो मस्तिष्क के विकास, हड्डियों की मजबूती और रोग प्रतिरोधक प्रणाली को सीधे नुकसान पहुंचाते हैं। विज्ञापनों में बच्चों को खुशी से झूमते हुए दिखाना असल में एक बहुत गहरी मानसिक हेराफेरी है। आप सोचिए, एक ऐसा पेय जो 1 लीटर पेट्रोल जितना महंगा हो लेकिन स्कूल के बाहर 10 रुपए में बिके, तो क्या उसका मकसद सच में ताजगी है या कुछ और? एक गिलास कोल्ड ड्रिंक में औसतन 8 से 10 चम्मच चीनी होती है, लेकिन यह सामान्य चीनी नहीं होती। ये होती है हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप HFCS, जिसे मोटापा, मधुमेह, फैटी लिवर और यहां तक कि अल्जाइमर जैसी बीमारियों से जोड़ा गया है। यह सिरप रक्त में इतनी जल्दी घुलती है कि आपका शरीर इंसुलिन की बाढ़ में डूब जाता है, और जब ऐसा बार बार होता है तो शरीर थक जाता है और मधुमेह, डायबिटीज आपका स्थायी साथी बन जाती है। कोल्ड ड्रिंक का सबसे खतरनाक तत्व है फॉस्फोरिक एसिड, जो कैल्शियम को शरीर से बाहर निकालता है, हड्डियों को खोखला करता है और दांतों की इनामल को गलाता है। अमेरिका में एक रिसर्च में पाया गया कि जो किशोर रोज कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उनमें 10 से 15 साल पहले ही ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का गलना की शुरुआत हो जाती है। कोल्ड ड्रिंक आपके शरीर में भूख के सिग्नल को म्यूट कर देता है, इसलिए पीने के कुछ देर बाद तक आपको भूख नहीं लगती, पर कुछ घंटे बाद शरीर को न पोषण मिलता है न ऊर्जा, तो वो आपको और ज्यादा खाने पर मजबूर करता है। यानी पहले भूख छीनता है, फिर झूठी भूख लगाकर आपको जंक फूड की तरफ धकेलता है। यही वजह है कि कोल्ड ड्रिंक पीने वाले अक्सर पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राई जैसे खाने के लिए ज्यादा तरसते हैं। आपको लगता है इतनी बड़ी कंपनी है, जांच पड़ताल तो होती होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि ये कंपनियां अपनी रिसर्च खुद फंड करती हैं और सरकारी नियमों को पार करने के लिए वैज्ञानिक भाषा में जहर को स्वाद में बदल देती हैं। कोई भी नहीं पूछता कि फ्लेवरिंग क्या है, कोई नहीं देखता कि उस झाग के पीछे कौन सा रसायन है, क्योंकि पूछने वाला ही प्रोग्राम किया गया है चुप रहने के लिए। कोल्ड ड्रिंक छोड़ना कठिन है क्योंकि यह सिर्फ स्वाद नहीं, मनोवैज्ञानिक बंधन बन चुका है, लेकिन इससे बाहर निकलना जरूरी है क्योंकि हर घूंट आपको मृत्यु के एक कदम पास ले जाता है। पहले दिन छोड़ना मुश्किल होगा, दूसरे दिन सिर दर्द होगा, तीसरे दिन मन टूटेगा, पर चौथे दिन आप स्वस्थ शरीर, साफ मन और आजाद सोच का अनुभव करेंगे। आपके घर में रखा हर कोल्ड ड्रिंक एक वक्त का धीमा जहर है। वो आपके बच्चों का, आपके माता पिता का और खुद आपका हत्यारा है, बस बहुत धीरे। आप सोचते हैं कि कोल्ड ड्रिंक सिर्फ एक तरल है, एक पेय पदार्थ, लेकिन सच्चाई यह है कि यह एक अनदेखी तकनीक है जो आपके मानसिक नियंत्रण तंत्र को निशाना बनाती है। यह सिर्फ आपके शरीर को बीमार नहीं बनाता, बल्कि आपकी आत्मा की ऊर्जा, इच्छा शक्ति और स्वतंत्र सोच को भी चुपचाप निगलता है। अब बात करते हैं उस तीसरे और सबसे भयानक चरण की, जहां कोल्ड ड्रिंक आपको सिर्फ बीमार नहीं बनाता, आपको गुलाम बना देता है। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद जो संतोष, ठंडक और उत्साह का अनुभव होता है वह कोई संयोग नहीं है, वह एक प्रिसाइजली इंजीनियर्ड डोपामिन ट्रैप है। आपका मस्तिष्क डोपामिन छोड़ता है, वह रसायन जो खुशी का संकेत देता है, पर अगली बार वही मात्रा कम असर देती है। इसलिए आप और चाहते हैं, यह चक्र चलता रहता है और आप बिना जाने एक मानसिक बंदी बन जाते हैं। यह लत तंबाकू, शराब या अफीम से कम नहीं, बस इसे सॉफ्ट दिखाया गया है। प्राचीन भारतीय योग परंपरा कहती है कि भोजन ही चेतना का निर्माण करता है।
जो हम ग्रहण करते हैं वही हमारे विचारों, संकल्पों और आचरण का बीज बनता है। तो सोचिए, अगर आपके शरीर में बार बार कृत्रिम रसायन, एसिड, नकली मिठास और अनजाने रसायन जा रहे हैं, तो आपकी आंतरिक ऊर्जा, तीसरी आंख, अजना, चक्र और बुद्धि किस दिशा में जा रही है? जो व्यक्ति नियमित कोल्ड ड्रिंक पीता है वो अक्सर पाए जाते हैं चिड़चिड़े, निर्णय में कमजोर और आत्मनियंत्रण से वंचित। मास हिप्नोसिस। जब पूरा समाज ट्रांस में हो, कोल्ड ड्रिंक को सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बेचा जाता। इसका असली मकसद है भीड़ को नियंत्रित करना, क्योंकि जब हर व्यक्ति एक ही रसायन से एक जैसी उत्तेजना, एक जैसे विचार, एक जैसी आदतें विकसित करता है, तो सोचने वाले मनुष्य मर जाते हैं और चलने वाले उपभोक्ता पैदा होते हैं। ये सॉफ्ट स्लेवरी है। आपको लगता है आप स्वतंत्र हैं, लेकिन असल में आपकी पसंद, आपकी तृष्णा, आपके निर्णय सब पूर्व निर्धारित हो चुके हैं एक झागदार घूंट के जरिए। क्या आपको पता है, रूस, जापान और भारत में कुछ शोधकर्ताओं ने यह पाया है कि कोल्ड ड्रिंक जैसे रसायन युक्त पेयों के सेवन से मनुष्य की ऑरा, ऊर्जा क्षेत्र मंद हो जाती है। ऑरा एक सटल एनर्जी फील्ड होता है जो आपकी मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक स्थिति का दर्पण होता है। जब ये पेय शरीर में जाते हैं, ऑरा धुंधली हो जाती है, रंग गंदले हो जाते हैं और नींद, प्रेरणा और ध्यान सब में गिरावट आती है। यानी आप न केवल बीमार होते हैं बल्कि अपनी आत्मा से दूर हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं, मैं जानता हूं ये हानिकारक है, फिर भी पीता हूं। क्यों? क्योंकि आप केमिकल कंडीशनिंग के शिकार हो चुके हैं। जब कोई चीज बार बार भावनात्मक सुख से जोड़ी जाती है, जैसे त्योहारों में कोल्ड ड्रिंक, पार्टी में कोल्ड ड्रिंक, जीत की खुशी में कोल्ड ड्रिंक, तो वह विष भी स्मृति से जुड़कर पूजा जाने लगता है। यही कारण है कि आप चाहे जितना जान लें पर बोतल खोलने का मोह नहीं छोड़ पाते। अब सवाल उठता है, क्या इससे बाहर निकला जा सकता है? हाँ, पर यह केवल तब होगा जब आप इसे एक बीमारी नहीं, एक मानसिक गुलामी समझेंगे। आपको अपने साथ ब्रेकअप करना होगा, उस बोतल से जो आपको भीतर से खोखला कर रही है। शुरुआत कैसे करें? 7 दिन का डिटॉक्स, पानी, नींबू, नारियल पानी से। हर बार कोल्ड ड्रिंक की तृष्णा हो तो गहरी सांस लें और पूछें, मैं क्यों प्यासा हूं? आंतरिक ऊर्जा पर ध्यान दें, प्राणायाम, ध्यान और सात्विक भोजन से। धीरे धीरे शरीर भी साफ होगा और मन भी, और फिर वापस लौटेगा वह तेज, वह चेतना, वह आत्मबल जो शायद आपने खो दिया था। क्या आप वाकई अपने बच्चों को यह तरल झड़ देना चाहते हैं, सिर्फ इसीलिए कि वह टीवी पर कूल दिखता है? क्या आप एक ऐसी सभ्यता बनना चाहते हैं जो बोतल के झाग में खुद की आत्मा को डुबो दे? क्योंकि यह कहानी सिर्फ स्वाद की नहीं, यह एक आध्यात्मिक युद्ध है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी लाइक का बटन दबाइए और ऐसे ही अनजाने रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बोतल को आप गर्मी में राहत का साधन समझते हैं, वह वास्तव में आपके शरीर के हर अंग के खिलाफ एक युद्ध छेड़ देती है? यह कोई ओवर ड्रामेटिक बयान नहीं है, यह एक एक सेल पर किया गया हमला है जो इतनी चुपचाप होता है कि न आप देख सकते हैं न महसूस, जब तक बहुत देर न हो जाए। अब हम उस अनदेखे नरसंहार को समझेंगे जो हर कोल्ड ड्रिंक की बोतल के साथ आपके शरीर में प्रवेश करता है। कोल्ड ड्रिंक की पीएच वैल्यू होती है 2.5 से 3.5 के बीच, यानी ये पेय पदार्थ बैटरी एसिड से थोड़ा ही कम करोसिव है। जब ये अम्ल दांतों से टकराता है, इनेमल, दांत की सबसे मजबूत परत, गलने लगती है। दांतों में सेंसिटिविटी बढ़ती है, कैविटीज बनती हैं। कई लोग ब्रशिंग के बावजूद दांतों की समस्याओं से घिरे रहते हैं। वजह यही अदृश्य हमला है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। कोल्ड ड्रिंक में फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है जो शरीर से कैल्शियम को बाहर निकालने में मदद करता है। परिणाम, हड्डियां कमजोर होती हैं, जोड़ों में दर्द, युवावस्था में भी गठिया के लक्षण। इसका असर महिलाओं में ज्यादा गहरा होता है क्योंकि उनका कैल्शियम रिजर्व पहले से सीमित होता है। हर कोल्ड ड्रिंक उनके शरीर की नींव को चुपचाप खोखला करता है। अब बात करते हैं चीनी की, जो कोल्ड ड्रिंक की सबसे खतरनाक सामग्री है। एक कैन कोल्ड ड्रिंक में होती है लगभग 10 से 12 चम्मच चीनी। जैसे ही ये शरीर में जाती है, शरीर इंसुलिन रिलीज करता है ताकि शर्करा पच सके, परंतु बार बार ऐसा होने से शरीर इंसुलिन पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। यह अवस्था कहलाती है
इंसुलिन रेजिस्टेंस। और यह है टाइप 2 डायबिटीज का पहला कदम। कोल्ड ड्रिंक पीना, जो शाम अपने खून में धीरे धीरे झर घोलना। कोल्ड ड्रिंक में फ्रुक्टोज भी होता है, एक ऐसी चीनी जो सिर्फ लिवर में प्रोसेस होती है। जब बार बार फ्रुक्टोज शरीर में जाता है, लिवर फैट में कन्वर्ट करता है। धीरे धीरे लिवर में फैट जमने लगता है। यह कहलाता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, NAFLD। यह उतना ही खतरनाक है जितना शराब पीने वालों को होता है। पर इस बार आप सॉफ्ट ड्रिंक से वही नतीजा भुगत रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक में कैफीन और हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप मिलकर आपके ब्लड प्रेशर को उछाल देते हैं। यह आपकी ब्लड वेसल्स को संकुचित करता है, शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है और कोलेस्ट्रॉल असंतुलन पैदा करता है। धीरे धीरे यह स्थिति आपको हार्ट अटैक के करीब पहुंचा देती है, बिना किसी चेतावनी के। क्या आप जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक आपका सेरोटोनिन कम करता है, आपको डिप्रेशन, एंजाइटी और मेंटल फॉग की ओर ले जाता है? कई वैज्ञानिक शोधों में यह प्रमाणित हो चुका है कि हाई शुगर बेवरेजेस बच्चों में ADHD जैसे लक्षण बढ़ाते हैं, वयस्कों में डिसीजन मेकिंग क्षमता को कमजोर करते हैं और वृद्धावस्था में अल्जाइमर्स के खतरे को बढ़ाते हैं। अब सोचिए, जब आपकी हड्डियां कमजोर हों, लिवर फैटी हो, दिमाग धुंध में डूबा हो, दिल कमजोर हो और खून में शर्करा का विस्फोट हो, तो आप केवल शरीर के जीवित पिंजरे में बदल जाते हैं। एक ऐसा पिंजरा जिसमें ऊर्जा नहीं, इच्छा शक्ति नहीं, ध्यान नहीं। आप चलते हैं पर जीते नहीं। कूल दिखने के चक्कर में कोल्ड डेथ को बुला रहे हैं आप। विज्ञापन आपको बताते हैं ठंडा मतलब कोका कोला, पर कोई नहीं बताता कि ठंडा मतलब मौत की शुरुआत। आप सोचते हैं मैं कभी कभार ही पीता हूं, पर सवाल है, क्या कोई भी झर कभी कभार पीने से कम जहरीला हो जाता है? नहीं, हर घूंट एक समझौता है, आपके शरीर, आपके जीवन और आपके भविष्य से। अगर आप इस धीमे नरसंहार से बचना चाहते हैं तो सिर्फ जानकारी नहीं, कर्म चाहिए। क्या करें? सप्ताह में एक दिन कोल्ड ड्रिंक फ्री रखें। धीरे धीरे नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी जैसे विकल्पों को अपनाएं। अपने शरीर से माफी मांगें और उसे शुद्ध करने की प्रक्रिया शुरू करें, क्योंकि शरीर सिर्फ एक मशीन नहीं है, यह आपकी आत्मा का मंदिर है और हर कोल्ड ड्रिंक की बोतल उस मंदिर में आग लगाने का काम करती है। अगली बार जब आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठाएं तो खुद से पूछें, क्या मैं अपने शरीर को जानबूझकर खत्म करने जा रहा हूं, सिर्फ कुछ सेकंड की ठंडक के लिए? क्या आपने कभी सोचा है कि इतने वर्षों से करोड़ों लोग एक ही जहर को ठंडा सुख समझकर क्यों पी रहे हैं? क्या यह संयोग है या एक सोची समझी साजिश? इस अंतिम भाग में हम उस सच्चाई से पर्दा उठाएंगे जिसे जानकर आप खुद से नजरें नहीं मिला पाएंगे। 20वीं सदी के मध्य में जब कोका कोला और पेप्सी ने अमेरिका में पैर जमाए, तो ये महज एक पेय नहीं था, यह था एक सांस्कृतिक हथियार। फिर शुरू हुआ एक ऐसा मिशन जो किसी युद्ध से कम नहीं था, ग्लोबल डोमिनेशन थ्रू सॉफ्ट ड्रिंक्स। अमेरिका और पश्चिमी कॉरपोरेशंस को पता था, बंदूक से नहीं, स्वाद से जीतना है। कोल्ड ड्रिंक को इस तरह डिजाइन किया गया, इसका स्वाद एडिक्टिव हो, इसमें कैफीन और हाई शुगर डाली जाए ताकि यह आदत बने। इसका विज्ञापन ऐसा हो जो हर पीढ़ी को बांध दे। आपने गौर किया होगा, हर कोल्ड ड्रिंक एड में मस्ती, दोस्ती, युवाओं की आजादी दिखाई जाती है। कहीं कोई गांव वाला गरीब बच्चा बोतल पीकर हंसता है, तो कहीं कोई हीरो लड़की को पटाने के लिए बोतल ऑफर करता है। पर इन विज्ञापनों का असली मकसद क्या है? ब्रेन प्रोग्रामिंग। हर बोतल को आपके आत्मसम्मान, भावना और पहचान से जोड़ा जाता है, ताकि आप ये ना सोचें कि आप जहर पी रहे हैं, बल्कि ये सोचें कि आप कूल, स्मार्ट और आधुनिक बन रहे हैं। कन्वीनियंस के नाम पर धीमा जहर। सरकारें चुप क्यों हैं? आप पूछ सकते हैं। अगर कोल्ड ड्रिंक इतनी खतरनाक है तो सरकार क्यों नहीं रोकती? उत्तर सीधा है, पैसा, टैक्स और पावर। भारत जैसे देश में कोका कोला और पेप्सी जैसे ब्रांड्स हर साल हजारों करोड़ रुपए का कारोबार करते हैं। सरकारें इनसे GST, एडवर्टाइजमेंट टैक्स और एक्सपोर्ट ड्यूटीज वसूलती हैं। साथ ही ये कंपनियां राजनीतिक पार्टियों को फंडिंग भी करती हैं, सीधे या घुमाकर। तो क्या कोई नेता खड़ा होगा इनके खिलाफ? नहीं, क्योंकि उस बोतल की कीमत सिर्फ 20 रुपए नहीं, बल्कि कई करोड़ की चुप्पी होती है। पहले कोल्ड ड्रिंक सिर्फ शहरों में मिलता था, पर धीरे धीरे इन कंपनियों ने रणनीति बदली।
गांवों को निशाना बनाया। छोटे छोटे दुकानों में फ्रिज फ्री में दिए गए, दुकानदारों को कमीशंस और गिफ्ट्स दिए गए। स्कूल के पास, मंदिर के बाहर, खेतों में, हर जगह कोल्ड ड्रिंक उपलब्ध करवाया गया। क्यों? क्योंकि गांव का बच्चा अगर 10 साल की उम्र में कोल्ड ड्रिंक पीने लगे तो वह 40 साल तक का ग्राहक बन सकता है। यह कोई व्यापार नहीं, ये एक दीर्घकालीन उपनिवेशीकरण था, स्वाद के नाम पर। कोल्ड ड्रिंक के लगातार सेवन से फोकस कम होता है, निर्णय लेने की क्षमता गिरती है और भावनात्मक असंतुलन पैदा होता है। अब सोचिए, अगर एक पूरी पीढ़ी सोच नहीं सकती तो क्या वो कभी अपनी आजादी की रक्षा कर पाएगी? कोल्ड ड्रिंक आपको गुलाम नहीं बनाता, बल्कि आपको गुलामी पसंद करना सिखाता है। भारत में कोल्ड ड्रिंक का बाजार हर साल 14% की दर से बढ़ रहा है। हर साल करोड़ों लीटर बोतलें बिकती हैं। करोड़ों लोग डायबिटीज, ओबेसिटी, लिवर और किडनी की बीमारियों की गिरफ्त में हैं। और हम क्या करते हैं? और भी बड़ी बोतल मांगते हैं। ये उपभोक्ता नहीं, आत्मघाती जुलूस है जिसे हमने खुद खुशी से चुना है। अब वक्त है खुद से सवाल करने का, क्या मेरा स्वाद मेरी सोच से बड़ा है? क्या मैं अपने बच्चों को जहर की बोतल सौंप रहा हूं? क्या मैं किसी कंपनी की गुलामी में अपनी जिंदगी बेच रहा हूं? हर सवाल एक आग है जो उस मीठे जहर की परतें जलाकर सच्चाई को उजागर करती है। कोल्ड ड्रिंक से आजादी पाना मुश्किल नहीं है, जरूरत है सच को स्वीकारने की। हर बार जब आप उस बोतल को मना करते हैं, आप अपनी सोच पर कब्जा वापस लेते हैं। हर बार जब आप अपने बच्चों को नींबू पानी या नारियल पानी देते हैं, आप उन्हें गुलामी से बचाते हैं। और हर बार जब आप इस साजिश के खिलाफ किसी को जागरूक करते हैं, आप एक क्रांति का बीज बोते हैं। कोल्ड ड्रिंक का रहस्य केवल स्वास्थ्य का मामला नहीं है, यह हमारी आजादी, मानसिक स्पष्टता और सामाजिक आत्मसम्मान का विषय है। यह कोई पेय नहीं, एक चुपचाप चल रही युद्ध रणनीति है। और अब आप जानते हैं, तो चुनना आपका है, गुलामी की बोतल या चेतना का जल। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच बदल दी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, अब मैं जाग चुका हूं। क्योंकि हम वो आवाज हैं जो सच की तहों को खोलने के लिए बनी है। और अगली बार हम लेकर आएंगे एक और रहस्य जो आपको हिलाकर रख देगा। बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगला सच आपसे छुपा हुआ सबसे बड़ा झूठ हो सकता है।